सो गाइज़ आज है 25 अप्रैल और ये जो वीडियो है वैसे ये लॉस प्रॉफिट जो भी है ये ट्रेडिंग डे है। ये है 24 अप्रैल का बैंक निफ्टी एक्सपायरी का। और जो अपनी ओवरनाइट पोजीशन होल्ड कर रखी थी 3 दिन से, लगभग 3 दिन हो गया है, तो उसका सारा जो भी कुछ हुआ है वो मैं आपको वो यहाँ पे मतलब दिखाना चाहता हूँ। और आप देखो या मत देखो उससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे को खुद को याद रखने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। और जितने भी वीडियो बनाता आया हूँ वैसे अगर आप को मतलब जो मेरी गलतियों से अगर आप सीखते हो तो बहुत अच्छी बात है। बाकी आपके लिए कोई ज़्यादा कोई काम की वीडियो तो है नहीं, क्योंकि बस गलतियों को देख के आप सीख सकते हैं, जिससे आपका समय भी बच जाएगा और प्लस पैसा भी बच जाएगा। जो मैं गलतियाँ वो कर रहा हूँ वो आप ना करेंगे तो ठीक है। बाकी मैं जो मेरी गलतियाँ मेन हुई है उस वो सब भी मतलब इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे दोहराने वाला हूँ। और किस वजह से क्यों हुई, कैसे हुई, कहाँ पे हुई, तो वही सारा कुछ यहाँ पे होने वाला है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ यहाँ पे मेरा जो भी लॉस प्रॉफिट हुआ है वो आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए 2682 रुपया टोटल यहाँ पे लॉस हुआ है मेरा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने टोटल 3 ट्रेड था, 3 ट्रेड लिया और 3 पोजीशन बनाया, वो सारा क्लोज कर दिया वैसे। और आज एक्सपायरी थी, वैसे भी मैं क्लोज नहीं करता तो अभी क्लोज होने वाला था, ठीक है। वैसे यहाँ की पोजीशन ये क्लोज नहीं हुई थी लास्ट में, लेकिन ये कुल मिला के हो गई एक तरह से, ठीक है। और जैसे सेटल मेटल होगा, क्लियर होगा तो हो जाएगा, ठीक है। तो अभी एक एक करके यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। जो सबसे बड़ा जो लॉस है 1805 रुपये वाला, वो है मेरा ओवरनाइट पोजीशन वाला, ठीक है। और इसमें मैं देखा जाए तो इसमें मैं प्रॉफिट में भी था, और मैंने जानबूझ के जो लॉस लिया है उसकी वजह भी आपको दिखा देता हूँ। मैंने क्या 3 दिन से होल्ड रख रखा था, और ये लगभग प्रॉफिट में भी आ चुका था, और कॉस्ट टू कॉस्ट भी मतलब 2 बार आ चुका था, लेकिन मैंने इसको काटा नहीं। काटा क्यों नहीं? लालच के कारण। और इसमें मेरे को मतलब क्या गलत था क्या सही था ये आपको मतलब मैं समझा देता हूँ, और बाकी मैं खुद भी समझ लेता हूँ। वैसे मैं काफ़ी बार मैं खुद ही समझने की कोशिश किया हूँ, लेकिन मैं उस नियम को फॉलो नहीं कर पाता जिसको मेरे को करना चाहिए। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि चाहे वो कॉस्ट टू कॉस्ट आती या प्रॉफिट में आती या फिर लॉस में था, कुल मिला के मेरे को होल्ड नहीं रखना था, ठीक है। सबसे बड़ी गलती ये है कि मेरे को होल्ड नहीं रखना था पोजीशन को। अगर लॉस भी चल रहा था तो मेरे को वहीं पे पोजीशन को क्लोज करना था, बाकी इसको होल्ड नहीं रखना था। ओवरनाइट का तो कोई सवाल ही नहीं था। बाकी उस टाइम पे जिस टाइम पे लेते ही मेरे अगर 5 मिनट बाद में या 1 मिनट बाद में भी अगर मेरा जो लॉस का लिमिट था उसको अगर ये क्रॉस कर रही थी, तो उसी टाइम पे मेरे को इसको क्लोज कर देना चाहिए था। जो भी लॉस मिलता है, जो अपना स्टॉप लॉस का जो टारगेट था वो जैसे ही हिट होता और तुरंत इसको यहाँ पे क्लोज कर देना चाहिए था। इतना होल्ड रखने का कोई काम ही नहीं था। फिर भी मैंने बेवजह इसको यहाँ पे होल्ड रखा। बाकी एक दिन नहीं, ये समझ लीजिए 3 दिन तक मैंने इसको होल्ड रखा। और यही वजह रही सबसे बड़ी कि मेरे को मतलब जो लॉस का लिमिट था उसको क्रॉस होते ही मैंने इसको काटा नहीं, और मैं इस लालच में बैठा रहा कि अब आएगा अब आएगा अब आएगा, और वो कभी आया ही नहीं, ठीक है। और आया तो भी कुल मिला के वो और ज़्यादा आएगा के लालच में सब कुछ ख़त्म हो गया, ठीक है। ये सबसे बड़ा इसका कारण रहा है कि मैंने मेरे स्टॉप लॉस का पालन नहीं किया, मैंने स्टॉप लॉस को पूजा नहीं, और मैंने टारगेट का तो कोई सोचो ही मत हो, ठीक है। और स्टॉप लॉस को अगर मैं स्टॉप लॉस की पूजा करता, उसका मानता नियम, तो फिर भी मेरी यहाँ पे बात बनने वाली थी, ठीक है। क्योंकि जो स्टॉप लॉस हिट हुआ था वो 3 दिन में मैं 2 बार तो उसमें प्रॉफिट कर ही सकता था, इतना तो मेरे को पता है, ठीक है। 2 बार नहीं करता तो भी 1 बार तो प्रॉफिट कर ही सकता था। 3 दिन मेरे बेकार गए और सिर्फ इसी पोजीशन के कारण, ठीक है। और लॉस हुआ वो अलग ही बात है। और दूसरा यहाँ पे जो 246 का लॉस है, वो मेरा, इसको मैं लॉस नहीं मानता। इसमें मेरा जो था वो, चलो मेरी जो ट्रेड था जो मतलब एक लिमिट में ही मैंने यहाँ पे क्लोज किया इसको। जैसे मेरा स्टॉप लॉस था तो 15 पॉइंट का था एक लॉट में, तो उसी हिसाब से मेरा 15-16 पॉइंट में ये स्टॉप लॉस हिट हुआ और मैंने इसको एग्जिट कर दिया, मतलब क्लोज कर दिया इस पोजीशन को। और यहाँ पे भी मैंने सही काम किया। और इसके अलावा जो ये तीसरा जो पोजीशन बना हुआ है यहाँ पे 630 रुपये का लॉस बता रहा है। और ये क्या है कि लास्ट में जैसे ही मतलब लगभग 3 बज चुके थे, और उसके बाद में मैंने यहाँ पे 900 क्वांटिटी, फिर उसके बाद में और 900 क्वांटिटी यहाँ पे ली। और एक्सपायरी का दिन था, जीरो तो वैसे भी होना ही था, आउट ऑफ द मनी था।
तो वो जीरो होना ही था, ठीक है। तो इस वजह से 40 पैसे पे ऐसे कुछ भाव चल रहा था उस टाइम पे, तो मैंने ख़रीदा। और ख़रीदने के बाद में कुछ पॉइंट जैसे 40 पैसे का ख़रीदा तो 45 पैसा या 50 पैसा ऐसा कुछ ऊपर गया, और वापस वो नीचे आया तो वो वापस ऊपर गया ही नहीं, ठीक है। तो उस वजह से यहाँ पे लॉस हुआ। यहाँ पे मेरे को ये रखना था कि एक लॉट से तो क्या ही, लेकिन फिर भी जैसे ज़्यादा नहीं तो भी यहाँ पे मतलब ये समझ लो 150-200 क्वांटिटी ठीक थी। इतना मतलब ज़्यादा हेवी क्वांटिटी उठाने की ज़रूरत नहीं थी। अगर वो प्रॉफिट देने वाली होती तो दे जाती, और बाकी तो जीरो तो होना ही था उसको। खैर, तो ये भी नहीं करना चाहिए था मेरे को, और यहाँ पे लालच में आके 1800 क्वांटिटी ली, और उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ी देर में यह जीरो भी हो गया। तो ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ पे सबसे बड़ा यह है कि यहाँ पे जो लालच के कारण और जो मेरा जो डिसिप्लिन है वो मैं फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, इसी कारण से मेरा यहाँ पे सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है। और ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, 508 रुपये मेरे यहाँ पे बचे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको मतलब ये भी बता देता हूँ, मैंने जो पहले वीडियो बनाया उसमें मैं आपको बताया है कि इसमें मैंने इस अकाउंट में 4000 रुपये ऐड किए थे, ठीक है। 4000 रुपये ऐड किए थे मैंने। फर्स्ट के दिन मैंने यहाँ पे प्रॉफिट किया था लगभग मतलब 400-450 रुपये का ऐसा कुछ प्रॉफिट किया था। 400 रुपये ऐसा कुछ था, और भी कुछ प्लस होगा 3-4 रुपये ऐसा। और 400 का प्रॉफिट किया। उसके बाद में दूसरे दिन भी मैंने क्या प्रॉफिट में ही मतलब एग्जिट किया था। फर्स्ट का जो मेरा मतलब टारगेट, मेरा जो नियम के अनुसार मेरा जो था वो मेरा यही था, 3-4 चीज़ें मेन थी, और मेरे लिए यही अभी भी मेन चीज़ है, ठीक है। एक तो सिर्फ एक दिन में एक ही ट्रेड लेना, जो प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, जो भी मिलता है उसको लेके निकलना है। दूसरा ये है कि फिक्स अपना स्टॉप लॉस, जितना स्टॉप लॉस रखा है उतना स्टॉप लॉस लेना है। अब चाहे अगर वो तुरंत मतलब वहाँ पे हिट होता स्टॉप लॉस तो उसको भी लेना है, और टारगेट हिट होता तो उसको भी लेना है। हो सकता है टारगेट में थोड़ा भले आराम से अगर मोमेंट अच्छा मिल रहा हो तो वहाँ पे होल्ड रख सकते हैं, बाकी टारगेट भी यहाँ पे जैसे अचीव होता है तो उसको तुरंत वहाँ से पोजीशन को क्लोज करना है। और इसके अलावा दूसरा ये है कि कभी भी मतलब बिना सेटअप के ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। तो जो मेरा फर्स्ट वाला दिन था उसमें मैंने सेटअप के हिसाब से ट्रेड लिया प्रॉपर तरीके से। दूसरे वाला दिन था उसमें मैंने फर्स्ट वाला ट्रेड पूरे मतलब सेटअप के हिसाब से लिया था, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ था, मेरे को वहाँ पे मतलब ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा था, इस वजह से मैंने वहाँ पे क्या थोड़ा होल्ड रखा। उसके बाद में मेरा मतलब लगभग स्टॉप लॉस हिट होने वाला था। उसके बाद में वापस वो प्रॉफिट दिखाया, और लगभग उसने मेरा टारगेट का मतलब जो स्टॉप लॉस था 1:2 का मेरे को मतलब प्रॉफिट दिखाया। और उसके बाद में जैसे वो वापस डाउन आने लगा तो फिर मैंने उसको वहाँ पे क्लोज कर दिया, और मेरे को ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ था। ये समझ लीजिए मेरी 4000 की कैपिटल थी तो उसमें 2 या 3% का मेरे को प्रॉफिट हो गया था, लेकिन वो ज़्यादा मेरा मतलब टारगेट के हिसाब से प्रॉफिट नहीं हुआ था। लेकिन मेरा क्या है, उसमें एक टारगेट हिट हो चुका था, वहाँ पे मेरा प्रॉफिट का तो चलो टारगेट हिट नहीं हुआ था, और वो गलती भी थी क्योंकि मेरा या तो मेरे को पूरा मतलब स्टॉप लॉस लेना था या पूरा टारगेट लेना था, लेकिन मैं बीच में ही निकल गया डर के कारण। या तो मैं डर के कारण पहले पोजीशन ही नहीं बनाता तो वो ठीक रहता, लेकिन क्या है मैंने पोजीशन भी बना लिया, और उसके बाद में मतलब जो भी मेरे नियम थे जैसे टारगेट का या स्टॉप लॉस का तो वो मैंने फॉलो नहीं किया। और उसके बाद में तुरंत मेरी जो पोजीशन मैंने बनाई थी वो मेरे ही मतलब फेवर में गई, और लगभग 40-50-60 पॉइंट वहाँ पे दिया उसने। तो वो लालच मतलब उसको देख के मैंने वापस वहाँ पे ट्रेड बनाना शुरू कर दिया, जबकि मेरा नियम सिर्फ एक ट्रेड का था, और मैंने दूसरा ट्रेड भी ले लिया। और जैसे ही वो ट्रेड लिया तो वो प्रॉफिट में मतलब गया नहीं, थोड़ा बहुत गया, और उसके बाद में वो लॉस देता गया, और मैं एक के बाद एक ट्रेड लेता गया। उसके बाद में मेरे को कुछ मतलब अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाया, और ट्रेड पे ट्रेड मारता गया। और उस दिन मेरा लगभग 50 ट्रेड मारे थे मैंने, मतलब 22 एल 50 बार किया था, और टोटल पोजीशन देखी जाए तो 25 हो गई उसमें, ठीक है, 50 का 25। तो मैंने क्या और ट्रेड किया, और ट्रेड की वजह से मेरा लॉस भी बढ़ता गया। और मैंने उस समय मतलब फर्स्ट वाले ट्रेड के बाद में उसके बाद में जो भी ट्रेड लिए मैंने सिर्फ ऐसे अंदाजे से लेता गया, वहाँ पे कोई सेटअप फॉलो नहीं कर रहा था मैं, और यही कहानी हुई। उसके बाद में मैंने उसको होल्ड रख लिया एक पोजीशन को ओवरनाइट। दूसरे दिन वो प्रॉफिट में भी आई, लगभग 1200-1300 रुपये का प्रॉफिट दिया उसने।
लेकिन होल्ड रखने के चक्कर में 600 रुपये का प्रॉफिट बुक कर पाया। बुक करने के बावजूद भी उसमें और मैं मतलब और ट्रेड करता गया दूसरे दिन भी, और दूसरे दिन भी सेम ऐसा ही हुआ। और ट्रेड करने की वजह से वहाँ पे भी अच्छा खासा लॉस हो गया। और उसके बाद उस दिन भी मैंने एक पोजीशन को होल्ड रख दिया, और वो जाके मतलब आज कटी है यहाँ पे, ठीक है। आज काटी मैंने 3 दिन में, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा कारण था मेरा। और ऑल ओवर देखा जाए तो मेरा 4000 के मतलब फंड ऐड किया था मैंने यहाँ पे, और 400-500 रुपये ऐसा कुछ प्रॉफिट भी किया था मैंने। तो ऑल ओवर कुल मिला के मेरा 3500 रुपये का लॉस हो चुका मेरी जेब से। और प्रॉफिट को देख के तो 4000 रुपये का लॉस हो चुका ऑल ओवर, ठीक है। ब्रोकरेज वगैरह सब कटा के इसमें ये हो चुका है। और तो क्या ही बताऊँ आपको मैं, अगर PNL के हिसाब से देखें तो मैं आपको यहाँ पे मतलब दिखा देता हूँ। जो भी इस महीने में अप्रैल का दिखा देता हूँ ऑल ओवर आपको, ठीक है। जो भी आज कितना 25 अप्रैल हो गया, ठीक है। मैं 1 मिनट इसको कैंसिल करता हूँ और इसको यहाँ से 25 कर लेता हूँ, ठीक है। ये ऑल ओवर हो गया अपना एपनो की जगह यहाँ पे, सॉरी इक्विटी की जगह यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑल ओवर यहाँ पे 2565 रुपये का मेरा लॉस हुआ है। और उसमें देखा जाए तो मेरा मतलब जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे हुआ है वो ब्रोकरेज का है लफड़ा। मतलब लॉस तो मेरा 2500 रुपये का है, लेकिन यहाँ पे 991 मतलब सॉरी 91 क्या 21 रुपये मेरा इधर इसका ब्रोकरेज लगा है। जबकि पेटीएम मनी में ब्रोकरेज भी कम है, उसके बावजूद भी क्योंकि और ट्रेडिंग की वजह से मेरा ये लॉस हुआ है। बाकी तो ऑल ओवर देखा जाए तो 3486 रुपये का मेरा लॉस हो चुका है। और उसके अलावा वो 500 रुपये तो आपको वहाँ पे दिख ही रहे हैं। तो यही था, सबसे बड़ी जो गलतियाँ थी वो मैंने आपको बता दी। मेरी जो सबसे बड़ी गलतियाँ थी वो एक तो ओवर ट्रेडिंग है, और एक जो स्टॉप लॉस का पालन नहीं करना, और दूसरा ये है कि मतलब अपना सेटअप का भी जो सेटअप के अनुसार ट्रेड नहीं लेना। क्योंकि भाई जब ओवर ट्रेड करते हो तो वो ओवर ट्रेड भी क्या सेटअप के हिसाब से होती है। अगर सेटअप को नहीं देखेंगे तो हर कैंडल में अपने को बाई सेल करने का मन करेगा, और अगर सेटअप के हिसाब से ट्रेड लेंगे तो फिर वहाँ पे जब सेटअप बनेगा तभी ट्रेड ले पाएंगे। और सबसे अच्छा बात तो यह है कि चाहे कितना भी अच्छा सेटअप हो, सबसे अच्छी बात तो मेरे को यही लगती है कि सिर्फ एक दिन में एक ही ट्रेड करना चाहिए, उसके अलावा और कुछ नहीं करना चाहिए। तो मेरा और ट्रेड का तो सिर्फ मेरे को अभी एक ही सोल्यूशन दिख रहा है। तो उसमें क्या है, जो वो एक आता है ना बंद करने का ट्रेड को, तो वो मेरे को मतलब किल स्विच, ठीक है, वो ऑन करना पड़ेगा। जैसे मैं एक ट्रेड करूँगा उसके बाद मैं किल स्विच ऑन कर दूँगा, जिससे मैं और ट्रेडिंग नहीं होगी मेरी। और मैं अगर फंड को विड्रॉल भी करूँगा तो 24 घंटे लगेंगे उसको निकलने में, और दूसरे दिन वापस ऐड करूँगा तो वो दूसरा दिन हो ही जाएगा, ठीक है। तो मैं मतलब कितनी भी चुल मचे वो मेरे को अब वो चालू करना पड़ेगा। और ट्रेडिंग में उससे कंट्रोल करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैंने तो अपने आप को तो खूब कोशिश कर ली, नहीं हो रहा मेरे से, और पता नहीं मेरे दिमाग में क्या बैठ जाता है। और बाकी जो स्टॉप लॉस का है, स्टॉप लॉस वैसे मैं लगाया था पहले, लेकिन अब लगाता नहीं हूँ, और कोशिश करूँगा स्टॉप लॉस लगाने की। बाकी इसमें मैं वापस फंड ऐड करूँगा, क्योंकि मैंने काफ़ी लंबा गैप लिया था, और अब मैं वापस लंबा गैप नहीं लूँगा। क्योंकि मेरा हर बार ये तीन चीज़ें सबसे मेन इंपॉर्टेंट मेरी यहाँ पे। एक तो पोजीशन साइज़ का भी है इशू, लेकिन इस बार मैंने पोजीशन साइज़ तो बढ़ाई नहीं है। क्वांटिटी लास्ट जो आज का ट्रेड था उसी में बढ़ाई है 1800 क्वांटिटी। बाकी तो मैंने यहाँ पे ज़्यादातर अपनी पोजीशन को मतलब एक लिमिट में ही रखा है, एक लॉट से ही रखने का मतलब मेरा टारगेट था, तो एक लॉट से मैंने ट्रेड किया है। बाकी दूसरा एक जो स्टॉप लॉस का है, वो स्टॉप लॉस भी वैसे मैं मतलब स्टार्टिंग वाली 1-2 ट्रेड में अच्छा ये कर रहा था। बाकी तो मैंने वहाँ पे फॉलो नहीं किया। अगर स्टॉप लॉस फॉलो करता तो मैं इतना और ट्रेड होता ही नहीं, और सॉरी यहाँ पे मतलब इतना लंबा होल्ड रखता ही नहीं। और दूसरा मतलब तीसरा कारण ये है कि मैंने जो मतलब आप ये मान सकते हो मेरा सेटअप है उसको मैंने फॉलो नहीं किया। अगर सेटअप को फॉलो करता और एक ही ट्रेड लेता एक दिन में तो वो ठीक रहता। बाकी देखते हैं जो भी रीज़न थे, और ट्रेडिंग और स्टॉप लॉस होल्ड करना, ये सब नेक्स्ट में जो आगे करने वाले हैं वापस स्टार्ट फंड ऐड करने वाले हैं, तो उसमें ये गलती नहीं करेंगे, कोशिश यही कर रहेगी। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको
ये चीज़ें अगर आप करते हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और नहीं करते हो और अगर आप पहले करते थे अभी छूट गई है आपकी, और आप एक पूरे डिसिप्लिन रख के मतलब पूरा अच्छे से ट्रेड करते हो, तो वो भी एक कमेंट करके बताना कि किस वजह से आप आज ये हो अच्छे से ट्रेड कर पा रहे हो, क्या आपने ऐसा क्या किया कि मतलब आप अपने आप को कंट्रोल कर पा रहे हो, जिससे कि मेरे को भी सीखने को मिले। अगर आप करते हो और ट्रेडिंग तो प्लीज़ मेरे भाई वो बंद कर दीजिए और कोशिश कीजिए अपने आप को कंट्रोल करने की, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डिसिप्लिन से जो रहेगा वही टिक पाएगा। बाकी तो मेरे को नहीं लगता कि कितने भी लंबी बड़ी चौड़ी अच्छी अच्छी स्ट्रेटेजी लगा लो, कुछ नहीं होने वाला है, और जो नियम के अनुसार चलेगा वो यहाँ पे टिक पाएगा। और मैं खुद भी मेरे लिए बोलता हूँ, मैं अगर जो नियम है वो नियम फॉलो नहीं करूँगा तो मैं भले मेरे पास में कितना भी पैसा हो या फिर मैं कितना भी पैसा यहाँ पे ऐड कर लूँ और कितना भी सीख लूँ, वो कुछ काम नहीं आने वाला यार, यहाँ पे कुछ नहीं चलता है। और अगर नियम के अनुसार मैं काम करूँगा तो मैं आराम से प्रॉफिट निकालूँगा, ये इतना मेरे को पक्का मतलब पता है। बाकी ये अगर मैं चलता रहेगा तो कुछ नहीं होने वाला है, चाहे कितना भी पैसा हो वो सारा ख़त्म ही होने वाला है। तो देखते हैं, और फंड ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे क्योंकि मेरे को पहले पता है ये अगर ज़्यादा भी होता तो शायद वो भी ख़त्म कर देता मैं। ये गंदी चीज़ है, एक तरह से अपने आप को गाली देने का मन करता है कि इतनी बार दोहरा दिया इसको, बार बार मना करने के बावजूद भी हर बार यही गलतियाँ होती है। तो कोशिश करेंगे बस दोस्तों, अभी यार मैं आपको अब आगे क्या ही बोलूँ। ठीक है दोस्तों।